हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2022-23 के कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण से। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 1 मार्क्स के लिए है, 1 अंक के लिए। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चर वाले द्विघात समीकरणों के अधिकतम खालिस्तान मूल होते हैं। तो एक चर वाला जैसे कि कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है, उसमें अधिकतम कितने मूल होते हैं बोल रहे हैं। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी द्विघात समीकरण आए तो उसमें मूलों की जो संख्या होती क्या होती है, अधिकतम 2 होती। तो पहले पे आप लोग 2 लिखेंगे, 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चर के द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं यदि उनका विभेदक खाली स्थान होता है। देखो, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा इसका आंसर के लिए। डी का जो वैल्यू होती है एक बार 0 होती है, डी का वैल्यू एक बार क्या होती है, प्लस में आती है, और डी का वैल्यू एक बार माइनस में आती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा कि कब किसके लिए क्या होते हैं। तीनों कंडीशन आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बलते भी है एग्जाम में, तब आप लोग आराम से कर लेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा, देखो इसमें हमें क्या बोला गया है कि एक चर के द्विघात समीकरण के मूल समान कब होते हैं, जब वो डी का जो वैल्यू होते हैं क्या होते हैं, विभेदक क्या होते हैं, यहां पर आप लोग लिखेंगे शून्य होते हैं। तो इस तरीके से शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीजों को याद रखना, तीनों कंडीशन को। फिर थर्ड वन क्या बोल रहे हैं हमें, थर्ड क्वेश्चन, यदि किसी चर के द्विघात समीकरणों का एक मूल अल्फा और दूसरा हमें ज्ञात करना है, और क्या कंडीशन दे दी है कि विभेदक क्या है, 0 है। इसको भी हमेशा आप लोग याद रखना, जब भी ये ऐसा द्विघात समीकरण हो उसमें आपका क्या हो, विभेदक, अगर डी का मान इस तरीके से 0 होता है तो इसके जो मूल हमने अभी देखा ना क्या होते हैं, समान कब होते हैं, इसके मूल जब भी इस तरीके से होते हैं समान होते हैं। अगर एक मूल अल्फा है तो जाहिर सी बात है दूसरा मूल भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो इस पे आप लोग अल्फा लिखेंगे। क्लियर। फिर फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ वन क्या बोल रहे हैं हमें कि द्विघात समीकरण bx की घात 2 प्लस एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा बोल रहे हैं। ठीक है, आपको इक्वेशन दे चुका है कि bx की घात 2 प्लस ax प्लस सी बराबर 0। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम अभी तक क्या देखते थे, ऐसा देखते थे, एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी देखते थे, इस तरीका के देखते थे। तो हम लोग डायरेक्ट इसके योगफल को जो है इस तरीका से लिख लेते थे कि माइनस बी बटा ए होगा करके। बट भाई यहां पर देखो, ये इसके लिए तो सेटिस्फाइड ठीक होगा, बट आप लोग जल्दबाजी में इसको टिक करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो ध्यान रखना, आपको यहां पर बी है तो b की जगह पे यहाँ a है, तो इसमें माइनस ए बटा क्या होगा, b होगा, जस्ट उल्टा, क्योंकि इसकी पोजीशन को है गलत दिया गया, जगह को गलत दिया गया। क्लियर, इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। फिर लास्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं 1 मार्क्स के लिए। क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण है एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का मूल अल्फा एवं बीटा है, तब उनके गुणनखंड क्या होंगे। जाहिर सी बात है इसका क्वेश्चन आप लोग कर लिए हो, तो x माइनस अल्फा होगा और x माइनस बीटा होगा। अगर इस चीज को देखो, अगर प्लस में दिया है तो माइनस में लिखना होता है, और माइनस में दिया रहता है तो प्लस में लिखना होता है। ठीक है, अगर माइनस अल्फा और माइनस बीटा रहता तब यहां पर हम लोग प्लस में लिखते हैं। क्लियर है आप लोग को। ये रहा आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन उसको जरूर करना, क्योंकि इससे ही आपका लगभग 80% क्वेश्चन जो है फंस सकती है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो चेंज होगा तो उसके लिए हम लोग तो हैं, आपको और भी हमारे द्वारा क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप लोग की जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि 2 मार्क्स के लिए रहे। तो इसमें देखो, जो हमारा 2 अंक वाला क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस 7 के मूलों का आपको योगफल निकालना है, और क्या निकालना है भाई, गुणनफल निकालना है। तो दोनों की फॉर्मूला अगर आपको याद है तो समझो ये बन गया, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो कर लो भाई इसको। इस बार आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इसमें दिया है करके लिखोगे। क्या दिया आपको, 3x की घात 2 प्लस 2x प्लस 7, इस तरीके से दिया हुआ। फिर अगला लाइन आपको क्या करना है, जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे आप लोग। दिए गए द्विघात समीकरण, ठीक है, जो द्विघात समीकरण आप लोग को दिया गया है, कौन सा, 3x की घात, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, दिए गए द्विघात समीकरण का ax की घात 2 प्लस bx प्लस c से क्या करना है, आपको कंपेयर कर लेना है, तुलना करना है। ठीक है, तो तुलना करने पर क्या आएगा उस चीज को आप लोग लिख लेंगे इस तरीके से। देखो
ये दिया हुआ है तो दोनों का तुलना करो, इसका और इसका। तो यहां पर देखो a की जगह पे इसमें क्या है 3, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, और b बराबर देखो b की b x है तो इसमें 2x है, तो b की जगह में कितना हो जाएगा 2, और c का जो वैल्यू देखो यहाँ पर प्लस c तो इसमें प्लस 7 है, तो c का जो मान है कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आ जाओ अब एक्चुअल में आपको क्या बोल रहा है कि योगफल निकालना है, तो इस तरीके से लिखेंगे मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों के योगफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होती है माइनस बी बटा ए। जस्ट एक 1 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखिए ना, तो माइनस बी बटा ए होती है, तो माइनस बी की जगह माइनस है तो माइनस बी की जगह 2 और ए की जगह पे 3, तो एक आंसर है यहाँ आपका हुआ। फिर उसी तरह क्या होती है मूलों का आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई गुणनखंड, तो मूलों का गुणनखंड क्या होता है, इसकी फॉर्मूला सी बटा ए होता है, तो सी का मान कितना है 7 और ए का मान देखो कितना है भाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 7 बटा 3, ये हुआ आपका सेकंड आंसर। इस तरीके से फिर इसमें आपको अतः भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना अतः कैसे लिखेंगे, मूलों का योगफल माइनस 2 बटा 3 हुआ, गुणनफल 7 बटा 3 होगा करके लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, इसमें क्या बोल रहा है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है कि इसका क्या निकालना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें भी दिया करके लिख लेना, दिया लिखना बहुत जरूरी है। दिया क्या है आपको इस तरीके से 2x प्लस 3 और 3x माइनस 7 बराबर 0, इस तरीके से दिया हुआ है, हमें इसमें x का मान निकालना है। इस तरीके से करेंगे इसको डायरेक्टली, 2x प्लस 3 बराबर एक बार 0 लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसके बराबर 0 और एक बार 3x माइनस 7 बराबर 0 लिख लेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है हमें x का मान निकालना है, इसलिए 3 को भेजेंगे, इस 3 को तो वो -3 बन के जाएगा। ठीक, फिर x का मान चाहिए तो -3, ये 2 कहाँ चला जाएगा इस तरीके से नीचे में, तो एक आंसर ये ऐसा होगा। ठीक आया, सिमिलरली यहां पर भी काम करेंगे, 3x 7 को भेजेंगे तो देखो वो तो प्लस में था इसलिए माइनस में गया है ना, लेकिन यहां पर 7 माइनस में ऑलरेडी थी इसलिए प्लस में जाएगा। फिर x का मान निकालना है, इस 3 को भेजेंगे तो ये 7 बटा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसके आंसर। अतः क्या लिखेंगे, अतः मूल क्या होंगे -3 बटा 2 हुआ 7 बटा 3 होगा, इस तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा। क्लियर, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण बनाना है, x की घात 2 प्लस 16 सॉरी द्विघात समीकरण दिया हुआ x की घात 2 प्लस 16x प्लस 64 बराबर 0 को आपको क्या निकालना है, विभेदक निकालना है। इसमें विभेदक का फॉर्मूला याद है, समझो आपसे बन गया। तो सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देख लो, दिया है करके लिखेंगे, क्या दिया है भाई आपको, द्विघात समीकरण लिख लेंगे x की घात 2 प्लस 16x प्लस 64 बराबर 0, ये लिख लेंगे। फिर सिमिलरली जो पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे उसी तरीके से लिख लेंगे, क्या दिए गए द्विघात समीकरण, ठीक है, जो द्विघात समीकरण दिया उसका क्या करेंगे, x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना है आपको, तुलना कर लेना है। इस तरीके से तुलना करने पर करके, ठीक है, तुलना करेंगे तो आपको पता है a का मान आएगा, a की जगह में देखो यहां पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, और b का मान कितना हो रहा है 16, और c का मान जो है हो जाएगा 64। आया यहां तक। फिर इसके बाद देखो क्या करना है आपको, विभेदक का सूत्र लिख लेना डायरेक्टली। क्या होती है विभेदक का सूत्र, विभेदक d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। ठीक है, तो d का मान हमें निकालना है, तो b की जगह में देखो कितना है 16, तो 16 का वर्ग माइनस 4 है तो 4, फिर a का मान रखो 1 और c का मान हो जाएगा यहाँ पर 64। आया, फिर आपको यहाँ पर 16 का 2 बार गुणा कर लेना है, 16 का इस तरीके से गुणा करके देख लेना है भाई, अगर नहीं याद है तो। ठीक है, अगर नहीं आता है तो इस तरीके से 16 का गुणा करके देखेंगे। कर लिए गुणा, तो इसमें देखो 16 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 होगा आपका। ठीक है, माइनस इन सब का गुणा कर दो, 4 1 कम 4, फिर इस 4 का इसका 64 के साथ गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 की 6, हासिल रहेगा 1, 4 छक्के 24 और 1 25, तो 256, तो 256 में 56 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अतः विभेदक का मान क्या होगा, इसमें 0 होगा करके आपको लिखना होगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका द्विघात समीकरण बनाना है जिनके हमें मूल दे चुका है, तो इस तरीके से लिखेंगे, इसमें दिया है करके, दिया क्या है हमें, अल्फा बराबर क्या दे दिया 6 प्लस करड़ी 5, उसी तरह बीटा बराबर क्या दिया है हमें 6 ऋण करड़ी 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका हमें सभी वर्ग समीकरण का बनाना है, तो वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है उसको लिख दो, वर्ग समीकरण। ठीक है,
एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। ये है इसके फॉर्मूला। अगर आप लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो आपका 100% बन जाएगा। तो देखो x का वर्ग है तो x का वर्ग ही लिखेंगे माइनस फिर यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों का मान रख दो। अल्फा का मान कितना रखेंगे, देखो 6 प्लस करड़ी 5, ठीक है, और प्लस है तो प्लस, और बीटा की जगह में 6 ऋण करड़ी 5 हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद, बाहर में x है तो x प्लस, अब देखो दोनों का गुणा होगा, किसका 6 प्लस करड़ी 5 का, और बीटा का मान कभी रख देंगे 6 ऋण करड़ी 5 और बराबर में 0 है तो 0। इस तरीका से ये होगा। ठीक, अब देखो x का वर्ग माइनस, यहां पर देखो करड़ी 5 और करड़ी 5 आपस में घट जाएगा तो बाकी क्या रहेगा 6 प्लस 6 मतलब 6 और 6 जुड़ के हो जाएगा 12, और देखो बाहर में x है तो ये 12x प्लस। अब देखो यहां पर देखो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। इस तरीके से फॉर्मूला a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इसका क्या होता है, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, 6 का वर्ग मतलब 36 हो जाएगा, फिर माइनस b का वर्ग मतलब 5 करड़ी 5 का वर्ग करेंगे तो 2 बार करड़ी 5 और करड़ी 5 गुणा होता है तो वहां पर हो जाएगा 5। तो x का वर्ग माइनस यहाँ पर 0 है ना, ठीक, 12x प्लस 36 में 5 चला जाएगा तो 31 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका आंसर इसके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते। आने वाले वीडियो में हम लोग जो भी इसके अगला है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस उसको देख लेंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना ज्यादा हो सके आपको शेयर करना है। क्यों? क्योंकि शेयर जितना ज्यादा आप करेंगे तो हमें खुशी होगा कि हमारे चैनल पर जितना ज्यादा बच्चे जुड़ पाए हैं उनका हम हेल्प कर पाए करके हमें खुशी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।